आखिर क्यों भारत के इस शहर में लड़के पीरियड के दर्द से करहा रहे हैं? एरोप्लेन में ये लाइट किस लिए होती है? फांसी की सजा सुनाने के बाद क्यों पेन की नींव को तोड़ देते हैं जज? क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे कच्छे के बारे में पता है? अगर नहीं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, महिलाएं पीरियड के जिस दर्द से हर महीने गुजरती हैं, क्या हो जब उस दर्द को पुरुषों को सहना पड़े? क्या पुरुष इसे झेल पाएंगे? इसी का पता लगाने के लिए केरल में पुरुषों को पीरियड सिमुलेटर के जरिए उस दर्द का एहसास कराया गया है। इस प्रयोग के तहत पुरुषों को एक खास कुर्सी पर बिठाकर उन्हें पीरियड क्रैम्प जितना दर्द इलेक्ट्रिक करंट से महसूस कराया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रयोग में भाग लेने वाले अधिकतर पुरुष दर्द से करहा उठे, जबकि औरतों के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। इस कैंपेन को डिजाइन करने वाली सांद्रा सैनी बताती हैं कि इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर पुरुष पीरियड की तकलीफ का 10% हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सके। दोस्तों, हवाई जहाज को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन अगर आपने कभी हवाई जहाज को रात में देखा हो तो आपने हवाई जहाज में लगी लाइट्स भी जरूर देखी होंगी। हवाई जहाज के जो पंख होते हैं उन पर 3 तरीके की लाइट्स लगी होती हैं। जहां हवाई जहाज के दाहिने पंख पर हरे रंग की लाइट होती है, तो वहीं अपोजिट यानी बाएं पंख पर लाल रंग की लाइट होती है और इसके पीछे वाले पंख पर सफ़ेद रंग की लाइट होती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इन लाइट्स को एयरक्राफ्ट नेविगेशन लाइट कहा जाता है और ये हमेशा चलती रहती हैं। इन लाइट्स की वजह से दूसरे हवाई जहाज के पायलट्स को काफ़ी मदद मिलती है। दरअसल पायलट्स इन लाइट्स को देखकर दूर से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला हवाई जहाज किस दिशा में जा रहा है। खासकर रात में ये लाइट बड़ी दुर्घटना से बचने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी वगैरह में फिल्मों में देखा होगा कि जज मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन की निब को तोड़ देते हैं। और आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता, बल्कि रियल लाइफ में भी होता है। लेकिन आप में से 99% लोग नहीं जानते होंगे कि असल में इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल फांसी की सजा सुनाकर जज द्वारा पेन की निब इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है, तो इसलिए इसका दोबारा प्रयोग ना हो। साथ ही निब तोड़ने के बाद खुद जज को भी ये अधिकार नहीं होता कि वह अपने फैसले की समीक्षा करे या फैसले को बदल सके। दोस्तों, निब तोड़ने के बाद जज अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। क्या हो जब आप किसी काम को करने में बहुत बिजी हों और एकाएक आपके कान में मच्छर के गुनगुन की आवाज आने लगे? यकीनन आपका सारा ध्यान काम से हटकर मच्छर को ढूंढने में लग जाएगा, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि मच्छर के ये गुनगुनाने की आवाज उनके मुंह से नहीं बल्कि उनके पंखों से निकलती है। जी हाँ, दरअसल मच्छर जब उड़ते हैं तो उनके पंख आपस में बहुत तेजी से टकराते हैं और उसकी ही ये आवाज हमें हमारे कानों को सुनाई देती है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस ऑन ऑफ बटन के सिंबल को अक्सर आपने टीवी के रिमोट अन्य किसी डिवाइस पर जरूर देखा होगा। दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह असल में 0 और 1 है। जी हाँ, दरअसल कंप्यूटर में 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। दोस्तों, इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप जिस अंडरवियर को देख रहे हैं उसे कोई आम अंडरवियर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस अंडरवियर की कीमत 100-200 नहीं बल्कि 31,000 रुपये है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस अंडरवियर का नाम स्पार्टन है। इस अंडरवियर को पहनने से 99% तक रेडिएशन को प्राइवेट पार्ट तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इस अंडरवियर को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि खतरनाक रेडिएशन से पुरुषों का स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। ऐसे में जब पुरुष स्मार्टफोन को जेब में रखते हैं तो इसके रेडिएशन प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इस अंडरवियर को पहनने के बाद पुरुष हर तरीके के रेडिएशन से दूर रहते हैं। दोस्तों, जब भी हम हाईवे या एक्सप्रेस वे पर 4 व्हीलर से यात्रा करते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टोल टैक्स 2 पहिया वाहन यानी बाइक को नहीं देना पड़ता? आखिर क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज रिकवर करने के मकसद से की जाती है। अब इसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूला जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज़्यादा होगा, सड़क पर वियर एंड टीयर भी उतना ही ज़्यादा होगा। बाइक एक हल्की व्हीकल है जिसे सड़क पर वियर एंड टीयर होने के चांसेस भी कम होते हैं और बाइक रोड पर ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है। यही वजह है कि हमारे देश में बाइक से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है।
दोस्तों आजकल के युवाओं के बीच में आईफोन्स का कितना ज़्यादा क्रेज है यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल कंपनी वालों ने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 लॉन्च किया था, आईफोन 9 क्यों नहीं। दरअसल जिस साल आईफोन 9 आने वाला था उस साल आईफोन वालों की 10th एनिवर्सरी थी, यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन लॉन्च हुआ था और वो अपने फ़ोन का नाम अपनी एनिवर्सरी के नाम से लिंक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 लॉन्च कर दिया। दोस्तों दुनिया भर में कई ऐसे रेस्टोरेंट व होटल हैं जो अपने अनोखे डिजाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन आज हम जिस अजीबोगरीब होटल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है करोस्टा प्रिजन होटल। दोस्तों यूरोपियन देश लैटविया में स्थित यह होटल अपने यूनिक कंसेप्ट की वजह से लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है। दरअसल इस होटल को बिल्कुल एक रियल जेल की तरह बनाया गया है और यह सिर्फ डिजाइन ही नहीं किया गया बल्कि यहाँ गेस्ट को कैदियों की तरह ट्रीट भी किया जाता है। इस होटल के कमरे भी जेल की कोठरी की तरह ही नजर आते हैं। दोस्तों दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां अजीबोगरीब कानून की वजह से लोगों के बीच में काफी चर्चा रहती है। इनमें से ही एक स्विट्जरलैंड भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे आप अपने घर पर ही क्यों न हो, क्योंकि वहां की सरकार इसे ध्वनि प्रदूषण मानती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।